हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में बात करते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पूरे जतन करते रहते हैं, फिर भी उनका वजन नॉर्मल नहीं हो पाता, नॉर्मल से कम ही रहता है। तो आज के इस पूरे वीडियो में हम लोग यही बात समझते हैं कि किस तरह से वेट को, वजन को सामान्य बनाया जाए, ताकि शरीर के अंदर जितने भी मेटाबॉलिक प्रोसेस है वो ठीक से चलते रहें। अनफॉर्चुनेटली कुछ लोग अंडरवेट होते हैं और अंडरवेट होने की वजह से शरीर में कई बीमारियां उत्पन्न हो सकती हैं, और इस वजह से ज़रूरी है कि वेट का नॉर्मल रहना। तो देखिए, वेट नॉर्मल है या एब नॉर्मल है पता कैसे चलता है। आपको सिंपल सा लंबाई मेजर कर लेना है सेंटीमीटर में ना। तो सामान्य वजन पता करने के लिए देखिए, सामान्य वजन कैसे पता चले, तो अपनी लंबाई जो है सेंटीमीटर में मेजर कर लीजिए। लंबाई सेंटीमीटर में, और उसमें से 100 माइनस कर दीजिए ना। 100 माइनस कर देंगे तो जितना आएगा वो केजी में आएगा और वो सामान्य होगा। जैसे मान लीजिए किसी का जो लंबाई है, किसी की लंबाई है 165 सेंटीमीटर है ना, तो उसमें से 100 माइनस कर दीजिए तो उसका वजन कितना होना चाहिए, 65 केजी होना चाहिए। ये आइडियल मास है। अगर उसे 1-2 केजी कम या ज़्यादा है तो उसको भी नॉर्मल के रेंज में आप रख सकते हैं। तो नॉर्मल वजन पता करने के लिए ही है फार्मूला, लेंथ इन सेंटीमीटर माइनस 100 इक्वल टू वेट इन केजी। सेंटीमीटर मेजर कर लीजिए, 100 से माइनस कर दिया, जो आएगा वही केजी हो जाएगा। इस तरह से जैसे मान लीजिए किसी का लेंथ जो है 185 सेंटीमीटर है, 185 सेंटीमीटर है, उसमें से 100 माइनस कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 85 केजी वजन होना चाहिए नॉर्मल। कुछ लोग इस तरह से होते हैं कि उनका वजन कम होता है, तो कैसे वजन को सामान्य करें, तो इसके लिए हम लोग थोड़ा समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे जैसे मान लीजिए किसी की बॉडी है और उसमें ढेर सारी सेल होती हैं, बॉडी के अंदर ढेर सारी सेल होती हैं, और सेल के अंदर दो प्रोसेसेस हमेशा चलते रहते हैं। एक कैटाबोलिज्म और दूसरा एनाबोलिज्म। कैटाबोलिज्म और एनाबोलिज्म चलता रहता है। कैटाबोलिज्म में हानिकारक पदार्थ टूट के बाहर निकलते हैं, और एनाबोलिज्म में जरूरी पदार्थ शरीर के लिए बनते हैं। तो कैटाबोलिज्म और एनाबोलिज्म साथ साथ चलती रहती है। अगर कैटाबोलिज्म की रेट ज्यादा हो जाएगी ना, और एनाबोलिज्म की रेट क्या होगी, सामान्य रहेगी ना। कैटाबोलिज्म क्या है, ज्यादा है, और एनाबोलिज्म क्या है, सामान्य है। तो इस केस में वजन कम हो जाएगा ना। अब अगर कैटाबोलिज्म सामान्य है, अगर ये सामान्य है और ये कम है, एनाबोलिज्म अगर कम है तो वजन, कैटाबोलिज्म नॉर्मल है और एनाबोलिज्म क्या हो गया, कम हो जाएगा, तो वजन यहां पे भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक। और अगर कैटाबोलिज्म कम है ना और एनाबोलिज्म सामान्य है तो वजन बढ़ जाएगा। तो वजन बढ़ने घटने का मोटे तरीके से आप यही समझिए, यही कारण है। कैटाबोलिज्म एनाबोलिज्म, अगर शरीर में कैटाबोलिज्म ज्यादा है, एनाबोलिज्म नॉर्मल चल रहा है, तो भी वजन कम हो जाएगा। और कैटाबोलिज्म सामान्य है, जितना पहले चल रहा था, और एनाबोलिज्म अगर कम हो जाएगा तो भी वजन कम हो जाएगा। और अगर कैटाबोलिज्म कम हुआ और एनाबोलिज्म क्या हुआ,
सामान्य रहा तो वजन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इस तरह से जिनका वजन बढ़ नहीं रहा है, दो कारण हो सकते हैं, या तो एनाबॉलिज्म कम हो या तो कैटाबॉलिज्म क्या हो, ज्यादा हो। यही दो रीजन हो सकते हैं कि आपका वजन सामान्य नहीं है। अगर आपका वजन सामान्य नहीं है तो उसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो होम्योपैथी में एक मेडिसिन है एविना सेटाइवा। एविना सेटाइवा का आप मदर टिंचर ले लीजिए और इसका 20 बूंद, एविना सेटाइवा का मदर टिंचर 20 बूंद 1 कप गुनगुने पानी या फिर दूध में डालकर पिए। तो ये जो एविना सेटाइवा है करती क्या है कि अगर ये ज्यादा है तो इसको नॉर्मलाइज करेगी, और अगर एनाबॉलिज्म कम है तो उसको भी नॉर्मलाइज करेगा। तो देखिए, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म दोनों बॉडी में संतुलित तरीके से चलेगी तभी आपका वजन सामान्य होगा। इसमें से कोई एक ज्यादा हो जाए, कोई एक कम हो जाए तो आपका वजन सामान्य से कम हो रह जाएगा, और सामान्य से कमतर रह जाएगा तो आपकी एफिशिएंसी भी प्रभावित होती है। तो इस तरह से एविना सेटाइवा बेहतरीन मेडिसिन है। आप इसको गुनगुने पानी में या फिर दूध में डाल के पीजिए, और एक कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म दोनों को बैलेंस करता है। बैलेंस कैसे करता है, हर एक सेल को न्यूट्रिशन देता है और ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने की एफिशिएंसी को बढ़ा देता है।